नमस्कार प्रिय मित्रों में ज्योतिषकार कमल आप सबका नमस्कार प्रिय मित्रों में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो पीरों की साधना है। 7 बार या 21 बार मंत्र को पढ़ो, 3 ताली बजाओ। 3 ताली बजाते ही, 21 बार मंत्र को पढ़ के 3 ताली बजाते ही तुरंत आपको आभास हो जाएगा कि तीनों शक्तियां, 3 पीर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, आपके आसपास मौजूद हो गए हैं। और यदि आपके अंदर बल ज्यादा रहा तो प्रत्यक्ष उनके दर्शन कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली साधना। आप 21 मंत्र पढ़ करके उनको कोई भी काम बताओ, वो तुरंत आपका काम कर देंगे। और आपसे कोई प्रतिफल भी नहीं कि मुझे ये दो कि वो दो, कि शमशान की शक्तियां मांगती है, भोग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी पवित्र पाक जिसे कहते हैं ना, मुसलमान पाक कहते हैं, वैसे पाक पवित्र साधना। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पवित्र साधना है तो फिर आप गलत काम तो कर नहीं सकते। ये रूहानी शक्तियां होती है, ये दैविक शक्तियां होती है, ईश्वरीय शक्तियां होती है। इन शक्तियों को गलत काम के लिए बुलाना तो दूर, बुलाने की सोचते ही ये शक्तियां क्रुद्ध हो जाती है। और उस व्यक्ति को, जिसको ये शक्तियां सामने दर्शन देना शुरू कर देती है, सिद्ध होना शुरू हो जाती है, उस आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक मामला हो जाता है। उस आदमी को बहुत बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए सोच समझ के, अपना चंद्रमा विचार करके फिर उन शक्तियों को कोई काम देना, किसी काम का निवेदन करना और किसी काम के लिए उनको बुलाना। काम सात्विक हो, सरल हो, अच्छा हो, पवित्र हो तो ही वो करेंगे। काम यदि गंदा हो, बुरा हो, किसी को मारना हो, किसी को बीमार करना हो, किसी को सम्मोहित करना हो, फंस जाओगे। फिर निकलना मुश्किल है। फिर तो आपके कोई भी बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक आपका इलाज नहीं कर सकते। फिर तो अपना इलाज खुद ही करो, अपनी जिंदगी की लाश को घसीटते जाओ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बचेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति से रूबरू करवाता हूँ जो 3 मलंग है, 3 पीर है, एक साथ रहते हैं। ये ईश्वर के पवित्र भक्त माने जाते हैं। इनकी साधना करने वाले के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और ये साधना घर में नहीं होती। पीरों की कोई भी साधना हो घर में नहीं करनी चाहिए, जिन्नों की नहीं करनी चाहिए, पीरों की नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधना हो, ऐसी साधना जो होती है वो अक्सर किसी पवित्र स्थान पे करनी चाहिए। जिन्नों की नहीं, ये जो अभी मैंने साधना बताई ना पीरों की, ये पीरों की साधना घर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर करनी चाहिए। क्योंकि घर में क्या है, हम कितना ही कर ले, कुछ ना कुछ अपवित्रता तो हो ही जाती है। लेकिन किसी नदी या तालाब के तट पर करोगे जो पवित्र हो, पाक हो, साफ हो, तो वहां पर यह साधना बहुत जल्दी सफल होती है। तो अब इस साधना को करना कैसे करेंगे, कैसे आप एक शक्ति का आवाहन करके किसी के भी शरीर से भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका निकाल देंगे, किसी की बीमारियां दूर कर देंगे, अपनी भी कर देंगे, अपने परिवार की भी कर देंगे, दूसरों की भी कर देंगे। कैसे कर देंगे दोस्तों? इस साधना को करने से पहले आपको कुछ पुष्प, फूल, लोबान, लौंग, बतासे, इत्र, ये सब लेकर के आपके घर के आसपास या आपके शहर में कोई मजार हो, वहां पर आपको जाना है। दरगाह हो, वहां पर आपको जाना है। कोई बड़े पीर की दरगाह हो, सूफी संत की दरगाह हो, वहां पे छोटी मोटी दरगाह नहीं चलेगी। वहां पे जाकर के आपको पुष्प उनकी मजार पे चढ़ाने हैं, वहां पे इत्र उनको चढ़ाना है, वहां पे धूप बत्ती अगरबत्ती सुगंधित हो वहां पर चढ़ानी है। आपको बतासे और लौंग का भोग वहां चढ़ाना है, एक दोने में। और ये सब चादर भी चढ़ा सकते हो। ये चढ़ाने के बाद में उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं 3 मलंग पीरों की साधना करने जा रहा हूँ, और ये साधना मैं अपने और जगत के कल्याण के लिए, अच्छे कर्मों के लिए करने जा रहा हूँ। हे बाबा, जो भी उनका नाम है उनको बोल के, बाबा मुझे इनकी सिद्धि प्राप्त हो, मुझ पर ऐसी कृपा करें। ऐसा बोल करके ये काम कब करेंगे? ये काम करेंगे गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तब चले जाइएगा, नहा धो के पवित्र होकर चले जाइएगा।
शुक्रवार से आपकी साधना शुरू हो रही है। शुक्ल पक्ष के चांद के आसपास के शुक्रवार से साधना शुरू होती है। यह साधना केवल शुक्रवार के दिन करने की होती है। अब आपकी साधना शुरू होती है। पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके सफेद, एकदम सफेद वस्त्र जो बिना सिला हुआ हो वो तो सबसे बढ़िया, जिसे एहराम बोलते हैं, वो एहराम लगा करके, नहीं तो आप सिला हुआ भी पहन सकते हैं, धोती कुर्ता या ऐसा कुछ जो एकदम सफ़ेद हो, साफ हो, जिसपे किसी प्रकार की कोई गंदे वंदे पान पराग के दाग वगैरह नहीं लगे हों, ऐसा कोई कपड़े आपके शरीर पर होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। और जब आप साधना करने जाओ तो कोई भी आपको छुए नहीं, ध्यान रखना। साधना करने जाओ तो आप इधर से स्नान किए, इधर से साफ कपड़े प्रेस किए हुए साफ कपड़े पहन लिए, आप सीधा साधना स्थल पर ही अपना जो है वो पदार्पण करेंगे। बीच में रास्ते में कोई भी आपको छुए नहीं, कोई भी बात नहीं करे, इस बात का ख्याल रखें। साधना रात 11:30 बजे से शुरू होती है। 11:30 बजे से शुरू होती है। 11:30 या 11 बजे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे से भी कर सकते हो, 11:30 से भी कर सकते हो। 12 बजे के पहले साधना आपकी हो जानी चाहिए, मतलब शुरू हो जानी चाहिए। अब वहां खड़े होकर के आपको सफेद हकीक की एक माला चाहिए। सामने एक रुमाल बिछा लें, उस रुमाल के ऊपर आपको एक दोने में 7-8 पतासे लेने हैं, पतासे 2 लौंग लेने हैं, वो आपको वहां रखने हैं, उनके नाम का भोग रखना है। बढ़िया अगरबत्ती हो, बढ़िया अगरबत्ती वहां जला दें। इत्र की शीशी हो, उसको खोल करके उस रुमाल पर लगा दें। थोड़ा सा जो प्रसाद है उस प्रसाद पे भी लगा दें, हल्का हल्का दोने के ऊपर, और वो इत्र की खुली हुई शीशी वहां रख दें। इत्र कोई भी हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, जन्नत फिरदौस का हो सकता है, कोई भी बढ़िया इत्र हो, उद का हो सकता है। आप इत्र लीजिए, इत्र की शीशी वहाँ खोल करके रख दीजिए। खोल करके मतलब थोड़ा समझ लें, एक तो शीशी होती है, उसको पूरा इत्र खोल के रख दे, थोड़ी देर में पूरा इत्र उड़ जाएगा, ऐसा नहीं। एक शीशी के ऊपर जैसे ढक्कन होता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको ना, जैसे ये शीशी है, इस शीशी का खाली ढक्कन खोल के रखना है। अभी मैंने ढक्कन खोल दिया, तो इसके ऊपर जो बटन लगा हुआ नहीं, बटन रहने देना, बटन की कोई दिक्कत नहीं है, बटन रहने देना, सिर्फ इस ढक्कन को खोल के रखना है ना। ये आपकी शीशी दूसरे दिन भी काम आएगी, तीसरे दिन भी काम आएगी, अगले शुक्रवार को भी काम आएगी। इसलिए जितना उड़ता है उतना उड़ने दो, पूरा उड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं उड़ता है जितना बचता है उतना अगले शुक्रवार को आपको काम में लेना। इस प्रकार से शीशी को आपको रखना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब वहाँ आपने शीशी रख दी, जो मैंने प्रसाद बताया प्रसाद रख दिए। सिद्ध सफेद हकीक की माला, जो सिद्ध माला हो, वो माला आपके पास होनी चाहिए। अब वहां बैठ करके आपको एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप करने के बाद में अब वहां से उठ जाइए, प्रणाम कीजिए, अपने घर चले आइए। जो भोग है उसे नदी के किनारे रख दीजिए, जो धूप आदि है उसे नदी या तालाब के किनारे रख दीजिए, अपने आ जाइए। बस इस प्रकार से आपको हर शुक्रवार को ये काम करना, एक ही माला का जाप करना, एक माला का जाप पर्याप्त है। इस प्रकार से आप करेंगे तो दूसरे शुक्रवार, तीसरे शुक्रवार, चौथे शुक्रवार या 5वें शुक्रवार में शक्ति आपको दर्शन देगी, शक्ति आपको दर्शन देगी, शक्ति आपको आशीर्वाद देगी, और आपका काम उस दिन से शुरू हो जाएगा। तो इस साधना में बहुत ही सरलता से आप इसको कर सकते हो, और बहुत सरलता से आप जगत का कल्याण कर सकते हो। इस साधना में जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। मंत्र है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, 3 पीर रसूलिल्लाह, अला बला मृत्यु को बांधूं, बांधूं 52 वीर, बाई भुजा का पहलवान, भूत खोले प्रेत खोले, जिन खोले खबीज खोले, बैठे को उठा कर ला, सोते को जगा कर ला, हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, इतना काम न करे तो 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई। फिर से सुनिए, बिस्मिल्लाह, 3 पीर रसूलिल्लाह, अला बला मृत्यु को बांधूं, बांधूं 52 वीर, बाई भुजा का पहलवान, भूत खोले प्रेत खोले, जिन खोले खबीज खोले, बैठे को उठा कर ला, सोते को जगा कर ला, हाथों में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, इतना काम न करे तो 1,80,000 पीर पैगंबरों की दुहाई। इसे सफ़ेद माला से, सफ़ेद सिद्ध हकीक की माला से आपको जाप करना है। शक्ति आपके सामने आएगी, दर्शन देगी, आशीर्वाद देगी, आपको अपने बच्चे जैसा रखेगी, और
आप भी उनका पूरा सम्मान करें, उन बुजुर्गों का, और उन बुजुर्गों से नेक नियत के जो अच्छे अच्छे काम होते हैं वो आप करवा सकते हैं। अगर आप अच्छे अच्छे काम करवाते गए तो कोई साधक है उसकी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं, उसकी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, उसकी सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। लेकिन साधना घर से बाहर कीजिएगा, घर के अंदर मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।